और चलिए आपको तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुवाहाटी दौरे से जुड़ी दिखाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हमारे चुनावों में हुआ है। आसाम में हम तीसरी बार आए हैं और बंगाल में काफी लंबे संघर्ष के बाद एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए उसमें आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, 2024 में राजेंद्र राजस्थान हमने किया था, क्योंकि 2023 दिसंबर में मैं मुख्यमंत्री बना था। पहले ही साल में हमने राजेंद्र राजस्थान किया। कई लोगों ने हमको कहा कि पहली साल है, 6 महीनों में कैसे तैयारी होगी, कैसे होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम पहली साल करेंगे। पहली साल करने का हमारा उद्देश्य था कि हमारे देश में, दुनिया में जो हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई रह रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया कि आप कर्मभूमि में तो काम कर ही रहे हैं। कर्मभूमि में आपने अपनी पहचान बनाई है। अब आप मातृभूमि में आइए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और उसका नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हुए थे। और आज मैं कह सकता हूं कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर उतर गए, काम आ गए। उसमें आप सभी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि राजस्थान बदल रहा है। हमें पता है कई लोग हमारे व्यापार के लिए, उद्योग के लिए अपनी मातृभूमि से कर्मभूमि में आए थे, देश के विभिन्न हिस्सों में गए थे, उनको मौका लगा तो दुनिया में भी गए। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का विचार और वहां की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम पूरे देश और दुनिया में किया है। ये उसी का परिणाम है कि 9 लाख करोड़ रुपए के काम आए और काम चल रहे हैं, लगातार काम आ रहे हैं, राजस्थान बदल रहा है। उसका कारण ये भी है कि आप जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिस विचार से, संस्कार से जुड़े हुए हैं, आप कहीं भी रहें। क्योंकि मैं दूसरे विभिन्न देशों में भी गया हूं, वहां भी मेरी प्रवासी भाइयों से मुलाकात हुई है। लेकिन वो सामाजिक सरोकार के काम से जहां भी अपना काम कर रहे हैं, वहां सामाजिक सरोकार के काम से आज भी जुड़े हुए हैं। वो जहां अपनी कर्मभूमि बनाते हैं, वहां उन पर विश्वास भी कर पाते हैं। और यही कारण है कि जहां भी राजस्थानी मेरा भाई बैठा है, वहां उस कर्मभूमि में, उन कर्मभूमि वाले सभी लोगों को साथ लेकर के चलता है और उनमें अपना स्थान बनाता है। यह बहुत बड़ी बात है। और सामाजिक सरोकार के कारण में अगर कहूं तो मेरा प्रवासी भाई कहीं भी है, वो किसी न किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार के बहुत कार्य होते हैं। किसी का गरीबों की शादी होती है, दूसरे काम होते हैं, शिक्षा में पढ़ाई का काम होता है। उन्हीं सभी कामों से जुड़ करके आप जहां रहते हैं, वहां के लोगों को भी सहयोग करते हैं। ये आपकी ख्याति है।
अभी मेरे पास आए थे, अभी वो परिचय दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये डेली ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, इनका 12 महीना चलता है। मैंने कहा ये तो राजस्थानी व्यक्ति की खूबी है कि जब तक वो परोपकार के 10-20 काम नहीं कर लेगा, जब तक घर में उसको नींद नहीं आती है। मैं देखता हूं कहीं ना कहीं किसी न किसी गौशाला से जुड़ा हुआ, और आज भी राजस्थान के अंदर यहां की मातृभूमि, कहीं ना कहीं आपने शिक्षा का मंदिर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपने हॉस्पिटल बनना है, कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी गौशाला से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, और सामाजिक सरोकार के कार्य में भी आप भाग लेते हैं। अभी मेरे से कह रहे थे कि लाडनू महाराज जी वहीं बिराजरे हैं, वहां गया था। आपने जिस भव्यता से वहां काम किया है, हमारे राजस्थान की उस मिट्टी में आपने ऐतिहासिक काम किया, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और जब मैं वहां जाता हूं, एक साल में 10 महीने में मेरा राउंड लगता है, कोई ना कोई एक बिल्डिंग फ्री मिलती है मुझे, जिसमें अलग कोई ना कोई काम उसमें होता है। ये मन को खुशी देता है, और ये पूरे राजस्थान के अंदर है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप राजस्थान, अभी में हमारे बुजुर्ग आए थे, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा उम्र हो गई है, शायद कम जाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा राजस्थान आते हो क्या? बोले साल में 3 बार आता हूं। कहाँ आ रहे बाबू जी? अभी मैंने पूछा था कहाँ आ बाबू जी, दूसरे वाले बाबू जी हमारे, बोले देखिए, उनसे मैंने पूछा था आप आए थे तो मैंने कहा राजस्थान आते हो क्या? बोले साल में 3 बार आता हूं। ये आपका जवाब राजस्थान को ताकत देता है, ताकत देता है। आपको साल में 1-2 बार तो आना ही आना, शादी होती है तो देवताओं को भोग देने के लिए आना पड़ता है। अगर आपके कोई नाती पोती बेटा बेटी होता है तो मां के दर्शन के लिए आना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप कम से कम साल में 3 महीने तो ना रहें, 3 महीने 4 महीने रहेंगे, और वो जब रहेंगे जब आपके 2-3 उद्योग हैं, तो एक राजस्थान में भी एक उद्योग खोलेंगे तो आपका जाना आना अच्छा लगा रहे, और यही हमारी ताकत है। अभी हमने 22, 23, 24, 25 को हमारा ग्राम है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम हम कर रहे हैं। वो हमने उद्योग के लिए किया, वो हम कृषि के लिए कर रहे हैं, और कृषि के लिए हम इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान पोटेंशियल है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जब आप आए थे तो पानी की बहुत कमी थी, लेकिन राजस्थान अब बदल रहा है। राजस्थान में हर जिले में पानी की व्यवस्था हो रही है। वो हमारी सरकार आई तो हमने एक रोड मैप बनाया था कि राजस्थान में आवश्यकता क्या है, और पहली आवश्यकता कौन सी? जब हमने रोड मैप बनाया तो हमें आवश्यकता थी सबसे पहले राजस्थान के अंदर पानी मिलना चाहिए। दूसरी आवश्यकता थी कि राजस्थान में बिजली मिले, वो भी पूरी मिले। तीसरी आवश्यकता थी कि यहाँ उद्योग लगे। चौथी आवश्यकता थी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हमने वो रोड मैप बनाया। राजस्थान के अंदर आज हर जिले के अंदर पानी के लिए काम हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बड़ी बड़ी योजना है। हमारे 17 जिलों के लिए हमारी यह सिद्धराम जल सेतु योजना, जिससे हमारा जितना सिंचाई हमारे होती थी उससे ज्यादा 3 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई के लिए
हमारी योजना बनी है 17 जिलों को पीने को पानी मिलेगा, उद्योग को मिलेगा, किसान को मिलेगा। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें 26,000 करोड़ के काम हमारे प्रारंभ हो गए। अभी मैं कह रहा था तो मेरे शेखावाटी के लोग थे, लक्ष्मणगढ़, रतनगढ़, नवलगढ़, मुकम्मगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, यह शेखावाटी देखा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए जो बरसों से इंतजार था, लोग कहते थे यमुना का पानी कब मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका एमओयू हो गया और उसकी डीपीआर भी बन गई। आने वाले समय में चूरू, सीकर और झुंझुनू को यमुना का पानी मिलेगा, उसका काम चल रहा है, वहां भी हम काम कर रहे हैं। सीतावादी में कैमरा ने किया है, अगर आपके पास है तो आप भी देख लेना, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियां वो हमारी विरासत है। आपके पास पैसा हो सकता है, पैसा कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, अपार्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन वो हवेली नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? आप बताइए, बना सकते हैं क्या? इसलिए पिछले साल जब मैं शेखावाटी के दौरे पर था तो मैंने वहां हवेलियों को देखा। कई हवेली पुरानी है, जर्जर हो रही थी, कई को लोग तोड़ करके वहां कुछ और बना रहे थे। मैंने उन सभी को बंद कर दिया कि एक भी हवेली नहीं टूटनी चाहिए। और उसमें हवेली तो खूब है, लेकिन मैंने 11 से हवेलियों को चिन्हित किया और 662 हवेलियों पर काम चल रहा है। मतलब वो हमारी विरासत है, उस विरासत को सजो करके हमें रखना है। आपकी भी, आपको मिलने वाले की, आपके रिश्तेदार की कोई हवेली हो तो राजस्थान में आइए, कहाँ है वो हमें बताइए और वहां उसको आराम से सरकार हमारा उसका पूरा सहयोग करेगी और वहां उस हवेली का जीर्णोद्धार करवाइए और पुनः उसको ऐसा बनाइए कि जो जाते हुए उसमें आराम से जाएं और वहां जाकर के उसमें रुकें, क्योंकि हमें आवश्यकता है। सबसे ज्यादा पर्यटक हमारा शेखावाटी में आता है, क्योंकि उसको खाटू श्याम जी भी जाना है, सालासर भी जाना है, शाकंभरी माता जाना है, दादी सती माता भी जाना है, दो जाति मंदिर भी जाना है, तनौट माता भी जाना है, सबसे ज्यादा आता है। हमने कहा इसको सबको होटल का रूप दीजिए और हमारी इन हवेलियों की विरासत को बचाइए, और वो काम हमने प्रारंभ कर दिया है। आप भी अपना इसमें सहयोग करें और हमारी धरोहर को बचाने का काम करें, ये भी मैं आपसे कहूंगा। मित्रों, दूसरा काम हमारा था बिजली का। राजस्थान के अंदर हमने 2.25 साल के अंदर 8,771 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। आज राजस्थान के 24 जिलों में किसान को हम बिजली देते हैं, पूरी बिजली आती है। और अभी हम 2027 में बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले बन जाएंगे। हमारा किसान अन्नदाता भी, वो अन्नदाता तो है ही, लेकिन वो ऊर्जादाता भी बन रहा है। ये हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देश में पहले नंबर के प्रदेश हैं और सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, तो हमारा सोलर भी आ रहा है, तो सोलर से हमारी बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। तो हमारे राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। आप उद्योग लगाइए, 24 घंटे चलाइए और सस्ती भी है। तीसरा मैंने राज्य में राजस्थान का बता ही दिया। सरकारी नौकरियों में हमने 4 लाख नौकरियों की घोषणा की थी। हमने 2.25 साल में 1,25,000 नियुक्तियां दे दी। 1,35,000 हमारी प्रक्रिया दी ने 1.25 लाख का कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं को नौकरी दे रहे। हम चाहते हैं कि राजस्थान हर क्षेत्र में पोटेंशियल है। आप कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, मन बना के आइए।
हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश में पहले नंबर है। आप क्या देखना चाहते हैं राजस्थान में? वो सब कुछ देखने को मिलेगा। राजस्थान में बड़े बड़े किले हैं तो बड़े बड़े महल भी हैं, हवेलियां भी हैं, रेगिस्तान डेजर्ट है, तो एक तरफ झीलें भी है, अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, और एक से एक बड़े मंदिर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई दूसरे प्रदेश में जाएगा वो एक स्थान पर जाएगा, एक चीज देख करके आएगा। राजस्थान वो प्रदेश है एक टिकट में 5 फिल्म देख करके आएगा। आएगा भी नहीं आएगा? आने का मन नहीं करेगा? ये भी देख करके चलूं, ये भी देख करके चलूं, ये भी देख करके चलूं। दूसरे प्रदेश में जाओगे तो एक आध कोई देख करके आ जाओगे, कोई छोटा मोटा और होगे तो और चले जाओगे। राजस्थान में तो एक बार जाइए, ये भी दर्शन, ये भी जैसलमेर भी देख जाओ, बाड़मेर भी देख जाओ, माउंट आबू भी जाओ, उदयपुर भी जाना है, राजसमंद भी जाना है, अभ्यारण्य रणथंभौर भी जाना है, सरिस्का भी जाना है, रामगढ़ बुलतारी भी जाना है, नाहरगढ़ भी जाना है, और दर्शन से देख रही है तो ताल छापर भी जाना है। अभी आए थे ताल छापर के मेरे पास, तो अगर दर्शन से देखना है तो भरतपुर भी जाना है। तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप मुंबई में आना चाहते हो तो 85 प्रकार के मिल रहे हैं राजस्थान में, कहीं नहीं है किसी प्रदेश में। अरे उसमें आइए, यहां से लेकर के सोना तक सब कुछ है राजस्थान में। मेरे से पूछ लेना क्या नहीं है, सब कुछ मिलेगा, आप उसमें आ जाइए। राजस्थान में अगले दिन रिफाइनरी का उद्घाटन हो जाएगा। पहले उद्घाटन होने वाला था, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो आगे गया है। तो अभी पेट्रोकेमिकल में आई सबसे बड़ी रिफाइनरी बालमपुरा बाड़मेर के अंदर लगाई जा रही है। नए नए उद्योग हमारे लग रहे हैं। तो राजस्थान बदल रहा है। बदलते राजस्थान में आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप पर्यटन देख लिए, मंडल में देख लीजिए, उद्योग में देख लीजिए। अभी मेरे से कह रहे हैं कि रतनगढ़ में 100 बेड का रमेश जी हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं। रमेश जी हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, 10 बीघे जमीन चाहिए। अरे 10 बीघे नहीं है, 15 बीघे लो, आओ तो सही, ठीक है ना? यही करवा रहे थे मेरे से, मैंने कह दिया आप आ जाइए, रतनगढ़ में दे देंगे आपको। कल मेरे पास परसों एलन मित्तल जी आए थे, वो भी राजगढ़ के रहने वाले सीतामाटी के, स्टील के लिए। तो वो आए थे परसों, मेरे से मिलकर गए थे। तो मैंने उनसे कहा था, हाँ वो राजस्थान राज्य से जहां वो था, हाँ, तो वो आए थे। मैंने उनसे कहा क्योंकि अगर आप बड़े बड़े उद्योगपति देखोगे, अगर 10 की लिस्ट भी आपने निकाल ली तो उसमें 6 राजस्थानी है कि नहीं, बताइए। इन्होंने ऐसा हासिल नहीं किया अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से और अपने कर्म से उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए वो आगे बढ़े। आप सब लोग वही काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, और मुझे तो इस बात के लिए गर्व होता है कि कल मैं परसों बंगाल में शपथ ग्रहण के दिन जब मैं था तो मेरे को आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी मिले थे। उन्होंने कहा कि अर्थ का काम तो राजस्थानियों के पास ही है, पूरी अर्थव्यवस्था राजस्थान ही संभालते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं है। आपने राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जब मेरे
प्रवासी राजस्थानी था 10 दिसंबर को, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहां से लगभग 100-125 हमारे प्रवासी भाई गए थे, मेरे से मिलकर भी आए थे। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोग उसमें आए, आपने अपना